हेलो टू ऑल ऑफ द लॉ स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्रॉड। ये चैनल लाया है आपके सारे स्टडीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और ख़ास तौर पे यूके में लॉ की स्टडीज़ को परस्यू कर रहे हैं और आपको सबसे बड़ी परेशानी आपकी ये है कि अगर आप की कोर्स वर्क असेसमेंट फ़ेल होगी तो रीसीट देंगे, रीसीट फ़ेल हुआ तो फिर आप सेकंड रीसीट देंगे और उसके बाद कोई चांस नहीं, उसके बाद आपको अपनी पूरी सेमेस्टर फ़ी दोबारा पे करनी होती है। उसके अलावा आपको वीज़ा एक्सटेंशन करवाना पड़ता है, उसके अलग से आपको कॉस्ट पे करनी होती है। तो एक स्टूडेंट और आपका टाइम, आपका जो एक सेमेस्टर वेस्ट होता है वो अलग से आपको सफ़र करना पड़ता है। सिर्फ आपकी कोर्स वर्क असेसमेंट्स फेल होने की वजह से आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स बाहर स्टूडेंट वीज़ा पे गए होते हैं सिर्फ अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, अर्निंग पर्पज़ के लिए गए होते हैं, लेकिन स्टडी वीज़ा पे गए होते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा उनके कंसर्न, मेजर कंसर्न होते हैं वो इस किस्म के होते हैं। और अगर आपको भी इस किस्म के मसाइल हैं, then you are on the right channel. अगर आप यूरोप और स्पेशली यूके में अपने लॉ स्टडीज़ को आपने परस्यू किया हुआ है, एलएलबी कर रहे हैं, एलएलएम, या अपने बार के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या जीडीएल अपने सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, या कोई भी और लॉ से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली इस किस्म के मसाइल आ रहे होंगे। जैसे आपकी कोर्स वर्क असाइनमेंट्स, वो आपको ना सिर्फ बनाने में प्रॉब्लम आ रही होगी, बल्कि आपकी बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट से लिखी हुई असाइनमेंट्स अक्सर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से फ़ेल कर दी जाती होंगी, सिर्फ इसलिए कि आपकी रेफरेंसिंग ठीक नहीं है, आपको ओस्कोला रेफरेंसिंग नहीं आती। उसके अलावा एलएलबी स्टूडेंट्स को अपने एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम्स प्रेपरेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर स्टूडेंट्स को अपने डिज़र्टेशंस, अपने लॉ डिज़र्टेशन के टॉपिक चूज़ करते हुए प्रॉब्लम आती है। टॉपिक गलत चूज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक गलती के बाद मिस्टेक्स जो है ना, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, उनकी पूरी डिज़र्टेशन उनकी फ़ेल हो जाती है। उनकी पूरी 1 साल की जो, या 6 महीने की अगर उन्होंने मेहनत उनकी होती है डिज़र्टेशन पे, वो उनकी वेस्ट हो जाती है। सिर्फ टॉपिक की सिलेक्शन गलत, उसके बाद मेथोडोलॉजी गलत चूज़ कर लेते हैं। ये चैनल आपके इन तमाम मसाइल को एड्रेस करेगा। आने वाले दिनों में मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगी। ख़ास तौर पे मेरा टारगेट और स्कॉलर रेफरेंसिंग होगा, कि जिसकी वजह से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की कोर्स वर्क असेसमेंट्स फेल हो जाती हैं और उन पे उन्होंने कॉपी पेस्ट मटेरियल नहीं लिखा होता, उन्होंने सारी असाइनमेंट खुद से लिखी होती। उसके बावजूद उन पे यूनिवर्सिटीज़ प्लेजरिज्म ऑफेंस लगा देती हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने उनकी प्रॉपर साइटेशन नहीं की होती, और वो भी ओस्कोला स्टाइल में। एंड फर्दर मोर स्टूडेंट्स को रिसर्च ऑथेंटिक डाटा, लॉ से रिलेटेड, लेजिस्लेशन से रिलेटेड, अपडेटेड विद अमेंडमेंट्स, उनको डाटा सर्च करते हुए प्रॉब्लम, वो आउटडेटेड डाटा सर्च, जो पुराने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं पुरानी लेजिस्लेशन पे, जो कि अभी अनअमेंडेड हैं, तो उनसे रिलेटेड अपनी रिसर्च करके अपनी असाइनमेंट्स लिख लेते हैं, और वो फिर फेलियर के उनके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जबकि सब यूनिवर्सिटीज़ ने डेटाबेसेस प्रोवाइड की हुई हैं, ख़ास तौर पे लेक्सिस नेक्सिस है और वेस्ट लॉ एज है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये 2 मेजर हैं। तो ये ऑपरेट करनी नहीं आती। आप लॉ के स्टूडेंट्स को सबसे पहला स्किल उनको ये आना चाहिए, इनको यूज़ करके इसमें से ऑथेंटिक और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए। जब भी आपने अपनी असाइनमेंट या डिसर्टेशन स्पेशली बनानी है, तो इन सॉफ्ट डेटाबेसेस का यूज़ आना चाहिए। एंड फर्दर मिनी प्रोजेक्ट प्रपोजल्स होते हैं, या दूसरे डिसर्टेशन प्रपोजल्स होते हैं, और करंट अवेयरनेस असाइनमेंट्स होती हैं, जिनमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, और वो इन टेक्निकल असाइनमेंट्स की वजह से फ़ेल हो रहे हैं। और वीज़ा इश्यूज़ के अलावा स्टूडेंट्स को प्लेजरिज्म ऑफेंस, असेसमेंट ऑफेंस के इश्यूज़ भी आते हैं। उसमें फिर आपकी एक्सप्लेनेशन कॉल होती है, आपने जस्टिफाई करना होता है, और अगर आप प्रूव ना कर सकें कि आपने ऐसा कोई भी इमोरल, अनएथिकल एक्ट नहीं किया, अपनी असाइनमेंट लिखते हुए आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया या किसी और स्टूडेंट से कॉपी नहीं किया, और आप नहीं प्रूव कर पाते, तो आप कहीं पे भी उसके बाद ऑनवर्ड्स, अगर आपको यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर देती है, तो आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाते। तो ये मसला बहुत सीरियस नेचर का है, और आप दूसरे राइटर्स पे रिलाई नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे आजकल एआई टूल्स का टाइम चल रहा है,
जिसमें सब राइटर्स उनसे हेल्प ले रहे हैं और आप किसी और राइटर पे रिलाई नहीं कर सकते। तो मैं सबको यही इनकरेज, मेरी यूट्यूब चैनल का पर्पज़ ही ये है, मैं सबको इनकरेज करना चाहती हूँ कि सब अपनी असाइनमेंट्स खुद लिखने के काबिल हो जाएं। दूसरे राइटर से असिस्टेंस लेते हैं जो कि एआई टूल्स का इस्तेमाल करके उनकी असाइनमेंट्स बना देते हैं। स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स सही प्रॉपर तरीके से चेक भी नहीं करते और सबमिट करा देते हैं। ऊपर से असेसमेंट ऑफेंस आ जाता है, उनका सारा करियर ख़राब हो जाता है। वो इतने पैसे लगा के अब्रॉड गए होते हैं, फ़ी पे की होती है, इतना टाइम उन्होंने लगा दिया होता है और सिर्फ एक असेसमेंट ऑफेंस की वजह से उनका सारा करियर स्पॉइल हो जाता है, सिर्फ एक राइटर की लापरवाही की वजह से। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करते रहें ताकि आपको वीडियोस और स्कॉलर रेफरेंसिंग से रिलेटेड और अपनी कोर्स वर्क असाइनमेंट से रिलेटेड असिस्टेंस मिलती है ताकि आप इस किस्म के मसाइल से बच सकें और सुकून से अपने, अगर आप अब्रॉड गए हैं, इतनी एफ़र्ट की है, पेरेंट्स ने भी पैसे लगाए हैं, आप भी एफ़र्ट कर रहे हैं, आप वहाँ पे साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे हैं, तो सिर्फ एक छोटे से आपके लापरवाही की वजह से आपका करियर सारा ना ख़राब हो जाए। नॉलेज इज़ पावर इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको नॉलेज होगा तो ही आप अपनी असाइनमेंट्स को चेक कर सकें। अगर आप किसी और से भी बनवा रहे हैं तो आप खुद चेक तो करने के काबिल हो जाएंगे ना कि ये हमें पास करवाएगी, फेल करवाएगी या बिल्कुल ही हमें डुबा देगी। So stay tuned for upcoming videos. See you in the next video.